थैंक यू जीसस। आराम से बैठिए। अरे आराम से कौन जुड़ो बात। आप देखें कई बार प्रभु यीशु मसीह जो है वो आराम से बैठ के प्रचार किया। और अब बोल जाले करना यीशु मसीह हो अड़ी आराम से जुड़ कते अड़ी भाव प्रचार लेगा। आराम से बैठने से क्या होता है? और ना आराम से जुड़ लेन खान तो चे हुआ अपन जिसका मन जो है शांत रहता है अपने बड़ाई ओके मने तो शांत की तहन के ना वो आराम से बैठ सकता है। उन्हें तो आराम से जुड़ लड़ाया। कुछ लोगों का मन बहुत चंचल होता है और अदो बड़ा मन तो अड़ी चंचल तहन के ना 10 मिनट कहीं बैठेगा और 10 मिनट यदि जहां रे जुड़ लेन खाए उसको फिर उठ के इधर उधर घूमना चालू कर देगा। आदमी तो आर में बिक करते हंते नते दड़ा बड़ाए होगा। फिर बैठेगा और में जुड़ो बात फिर 10 मिनट बाद इधर घूमना चालू कर देगा। और में 10 मिनट टाइम हंते नते दड़ा बड़ाए वो तो जिसका मन शांत है मेनखान को मन तो शांति के बिना फिर के बिना आराम से उसको 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठा दीजिए वहीं पे बैठे रहेगा, उठेगा नहीं। और उन्हीं हर तो आराम से जहाँ फिर जुड़ू का में 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा अड़ी आराम से उन्हें जुड़ू बा। जो लोग इस प्रकार से विचलित रहते हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। और कोई को उनका को टाइम का उनका दोनों हार्ट ना समस्या हुई बा। इसीलिए हमारा मन जो है वो स्थिर रहना चाहिए। उन्हें ये कि अब मुझे तो फिर हफ्ते की तहन दे बाहर से आप कितना भी जो है आप बिजी रहे काम करे परंतु मन जो है वो शांत होना बहुत जरूरी है। बाहर से ते जहाँ तो लगी कभी ने भीड़ भड़न तहन मेनखाना में मुझे तो फिर की तहन जो हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अब तो मुझे दिए देखो जीवे दो कना और ये ऐसा अंधकार का समय है अनुवाद उनका न्यू तो ना होते कना जबकि लोगों का मन पूरी तरह से विचलित है। आने तो हर का मन अड़ी अवलोगी बिना लोग जो है अशांति से भरे हुए हैं और तो बेसुलूक को फेरे कना लोग अकबक अकबक कर रहा है और तो को अकबका बढ़ाए 5 मिनट लाइन में खड़ा रहने में उनको दिक्कत होता है। 5 मिनट यदि जहाँ लाइन में अपनी तेलुगु खान अड़ी दिक्कत मुश्किल है तुरंत कुड़कुड़ाने लगेगा। अब तो कराई करू जो चर्च में 2 घंटा बैठने में लोग कुड़कुड़ाते हैं और गिरचे ने और तो 12 घंटा दूर अड़ी को कराई करू जो शांत नहीं है जिसका मन उसको हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। ओके मन तो सुलूक बनवा शांति बनवा तो हार्ट प्रॉब्लम हुआ। लेकिन हमारे पास परमेश्वर है जो उस हार्ट प्रॉब्लम को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। अब फिर ईश्वर में ना अपना हार्ट ना रुआ हो इन्हें भोगी दड़ाया। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन दिनों में डिप्रेशन काफी हद तक बढ़ गया है और तो हुदिस को चला करना भावना को चला करना नुना बढ़ाओ करना। इन दिनों में एंजाइटी का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है लोगों को, जवान लोगों को, बच्चों को हो रहा है। अनुमान को दिन बुन गेल खाड़ी बढ़ती जीवन को तला रहा हुआ हुई करना। आप मालूम है जिसका मन शांत नहीं है वो बहुत सारा बीमारी उसके अंदर हो जाएगा। आप पे बड़े अपने मन तो सुलूक बनवा शांति बनवाने उन्हें तो अड़ी तो रुआ को नहीं रहे बोलवा। विशेषकर जब आप चर्च आते हैं बहुत आराम से बैठने का एकदम आप मन में ठान लीजिए कि आज पास्टर अगर 10 घंटा बैठाएगा तो 10 घंटा मैं बैठूंगा। अब तेरे गिरजे बुन हिजू ना तो अपन हुआ अपन गुठाए माजे तीन जिदे गिरजे वाला पास्टर 10 घंटा जरूर रखा अल्लाह दड़ुबा। पूरे वर्ल्ड के अंदर में रिसर्च किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया ना पूरा दिसम रे को वैज्ञानिक को तो सिंदरा किदा पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसर्च किया गया पूरा नो दिसम रे को सिंदरा किदा और ये पाया गया और उनको तो नुआ को नाम किदा कौन लोग अधिक लंबा दिन तक जीता है। और कोई हर दो अड़ी बढ़ती दिन हमें को जीवन दो खाना पाया गया कि जो लोग रेगुलर चर्च जाते हैं उनका उम्र वे लोग सबसे ज्यादा लंबा दिन तक जीते हैं। और उनको को नाम किदा जो को तो जाओ की गिरजे को चला करना उनको जस्ती दिन हमें को जीवन दो जो कभी चर्च नहीं छोड़ता है वो अगर कैंसर भी हो जाएगा उसको फिर भी वो जीत लेगा। आपको तो जाओ की गिरजे चला करना यदि उन्हें कैंसर हुआ नाम लाए रहो उन्हें तो उन्हें अपने जीतेगा। मेरा सास जो है उसका एक आदत मैं हमेशा चर्च में बताता हूँ कि उसका एक आदत था हर संडे चर्च में जाना। और मनो सारे हनारे उन्हें उन्हें हमें आदत बना के जाओ के तो गिरजे उड़ाए चला। जबकि जिस कलीसिया में लोग जाते हैं वो पवित्र आत्मा का चर्चा हुआ उस प्रकार से नहीं है। वो उस प्रकार से जरूर पेंटेकोस्ट आपका वो जो है जीवित कलीसिया है परंतु परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा को उतना वहाँ पर चर्चा नहीं है। और उनको कार को चला करना जीवित कलीसिया का या मेन खान उन्हें तो समाजी बाबत का उन्हें बाकू चर्चा है। आग से भरा हुआ वेदी नहीं है और तो सिंगल ते पहले वेदी बानुआ इस प्रकार का पवित्र आत्मा के वरदान और सामर्थ और अभिषेक से भरा हुआ कलीसिया नहीं है। अनुकल का समाज जीवते और सिंगल ते पहले का जो तो उन्हें बनवा। लेकिन मेरा सास का एक आदत अभी भी है वो लगातार हर संडे कहीं भी रहेगी चर्च में रहेगी। अनखान ये उन्हें को अनुवा में आदत बना जब तो जाओ भी उन्हें गिरजे उड़ाते चला। 65-66 साल का उम्र में उसको कैंसर हो गया। अब तो 65-66 साल उम्र हुए थे इन्हें उनको कैंसर नाम की दिया गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट के बाद और उन्हें तो सरकारी कभी फंड से रिटायर ना इधर तायो और हम लोग ने प्रार्थना किया और अल्लाह तो उन्हें के लिए कोई किया और उसका ठीक हो गया। और उन्हें बुगी ना तो
वर्ल्ड के अंदर ये रिसर्च करके पाया गया है नवा दिसम रे नवा सेंद्रा कते को ᱧᱟᱢ किदा वैज्ञानिक को जो लोग रेगुलर चर्च जाते हैं वो जो है लंबा जीवन जीते हैं। अको तो जावी गिरजा को चला कना उनको तो बढ़ती दिन को जीवलो कना अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं यदि हम बढ़ती दिन जीवलो सनाय में आपको चर्च आना जरूरी है। हम तो गिरजा जरूरी अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं यदि हम जीव या जीवन में बढ़ा सनाय में आपको एक जीवित कलीसिया चाहिए। तो हम लोग के जीवन कलिसिया जरूर होगा। आप सोचेंगे चर्च जाने से क्या होगा? हमें मुझे सा गिरजा चला मुझे चाहिए हुआ 2 घंटा वहाँ समय बर्बाद करने से क्या होगा? 12 घंटा में समय बर्बाद करने चाहिए हुआ। आप जब फिल्म देखने के लिए जाएंगे अगर 5 घंटा का भी होगा तो आप वहाँ बैठ जाएंगे, आप उठेंगे नहीं क्योंकि आप पैसा दे करके वहाँ फिल्म देखने के लिए गए हैं। तेरे हम तो फिल्म नेलम चला करना उन्हें जहाँ 5 घंटा ना होता है रोहन नोमा मास्क तो उन्हें जहाँ हम तो पैसा है तो दिन चलाओ तो चर्च में 2 घंटा अगर बैठना मुश्किल होता है मैं खान जो गिरजा रे 12 घंटा जरूर हुआ मुश्किल है बहुत सारा चीज को आप खोलेंगे। अभी तो जिनिस को हमें आधा वहाँ पर आपका चर्च में आने के बाद आपका उम्र बढ़ेगा। गिरजा रे हिंदू तो हमें उम्र बढ़ा आप आत्मिक जीवन में बलवंत होंगे। हम तो जीव के जीवन रे दाढ़िया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ेंगे। समझ की ना दाढ़ी रे बढ़ा आपके ऊपर जो अभिषेक वो बढ़ेगा। हम कितारे का जो बिना उना बढ़ा जो महिमा हमारे अंदर में है वो बढ़ेगा। उकटा महिमा अबू भीतर में बिना उना बढ़ा जो तेज यहोवा का हमारे ऊपर में आया है वो और चमकदार होगा। उकटा मसाल ईश्वर अबू रहे करना तो आरो बढ़ती मसाल आपका प्रार्थना और सामर्थ्य हो जाएगा। हम खोजम तो आरो दाढ़िया ना हुई वचन सुनते सुनते आप धनवान हो जाएंगे। ईश्वर कथा अंजम अंजम ते हम तो किसण आप आशीषित हो जाएंगे। हम तो भरना हुई हुआ बहुत सारा बीमारी आपके शरीर को नहीं छू पाएगा। अड़ी तो रुआ को मा हड़मो बाय जपे दाढ़िया इन अंतिम दिनों में बीमारी चारों तरफ हवा में घूम रहा है। नौ मुझे दिन रुआ को तो बिठाए के नो हवे रे चूर बढ़ाए परंतु बाइबल लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे है मेनखान ईश्वर कथा रे मेला ओके मन तो ईश्वर थे के बिना लगाव के बिना उसकी तू सिद्ध शांति के साथ अगुवाई करता है। उन्हें तो सुलूक ना शांति दाम आयुध दिया। अगर आप परमेश्वर के भवन में आने के लिए अगर आपका मन उत्साहित रहता है यदि ईश्वर उड़ा रहे हिजू लगे हम मन अड़ी रस्का की में परमेश्वर के वचन को ध्यान से अगर आप सुनते हैं ईश्वर कथा यदि हम ध्यान से मंजम दा तो लिखा है ये तेरे शरीर को चंगा रखेगा। तो ईश्वर कथा रे मिलेगा नुआ तो हम हड़म भूगी ये तेरे हड्डियों को मजबूत रखेगा। नुआ तो हम जान को कटाई धोया जैसे जैसे लोगों का उम्र बढ़ता है जैसे जैसे कि हड़ को उम्र तो बढ़ा लोगों के शरीर में बीमारी लग जाता है। हड़ को हड़मर तो रोग हड्डियों में रोग लग जाता ना है। जान पर रोग है लोग जीवन भर जो पैसा कमाया है खट करके मेहनत खून पसीना का कमाई लास्ट में बीमारी में खर्चा कर देता है। उकटा हड़ दो नुआ को पैसा को कमाल दा उधर दा से मेहनत करते उना तो उना बुगी लगी को लगाव चबाइट करना। एक अंकल मुझे हमेशा बताते हैं बेटे अंकल इन जाओगी ले मैं रिटायरमेंट का बहुत पैसा मिला इन तो रिटायरमेंट ना अभी तो टका को नाम दिला लेकिन उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। मैं खान इन ताया इन तो रोई नाम की दिया और सारा पैसा उस इलाज में चला गया। और जो तो पैसा तुम्हें कमाओ दा ना तो रान चूर की चबाइट देखिए शैतान किस प्रकार से जाल बिछा करके रखता है। अब कौन ये दाड़े का शैतान तो चील का झली उड़ा जीवन भर का कमाई को कैसे उड़ा देता है। ने जीवन भर का तुम्हें कमाओ दा ना चील का भी उठांग और का ऐसा एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, बहुतों के साथ अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। नुआ तो के मिन हड़ साथ दो बांग नुआ तो ये तो अभी उत्तर हड़ को साथ आप जीवन भर कमाएंगे और लास्ट में शैतान एक झटके बुला देगा। हम तो जीवन भर कोड़पाड़ मेहनत करते हैं कमाओ शैतान मिट घड़ी तो ना दे चबा को कथा में तो मैंने कहा अंकल प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अरे जी मिसाल दे अंकल हम ईश्वर सरावे क्योंकि आप चंगे हो गए हैं, आप सुरक्षित हैं। जाइए धन चला गया कोई बात नहीं परंतु आप तो चंगे हो गए। हम तुम बुगी के ना हम तो धन संपत्ति चलान को जन दिक्कत बात करना हम बुगी के ना ईश्वर सरावे लेकिन बहुतों के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं कहना अधिक कर हड़ को साथ तो उनका बांग हुई करना सारा पैसा खत्म होने के बाद उनका जान भी चला जाता है। जो तो पैसा टका खर्च चबा है ना बुनी हुए गुजुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहनी यहाँ पे ले आते करना जब आप परमेश्वर के जीवित कलीसिया में रहेंगे तेरा हम तो ईश्वर जीवित कलीसिया रहता है ना वहां पर सुरक्षा है आपके लिए। उन्हें नाम लेके रुकियो मिना जहाँ परमेश्वर की वेदी में आग उतरता है उन्हें उनका ईश्वर ना वेदी रे सिंगल फेडो का जो कलीसिया पवित्र आत्मा की अधीनता में चलता है उन्हें तो सुनत जीवा गोबर रे चला करना जहाँ पर जीवन है उन्हें उनका जीवन मिना वहां पर आशीष है, वहां पर आप छुटकारा देखेंगे, वहां पर आप गवाहियों को सुनेंगे। उन्हें तो भर मिना छटाव नमा उन्हें तो हम गुहा को मांजो मा और वो कलीसिया पवित्र आत्मा चला रहा है और उन्हें कलीसिया तो सुनत जीवे चला वहां पर आप देखेंगे परमेश्वर के हाथ को आप देखेंगे। उन्हें तो हम ईश्वर तीन नेला
वहाँ परमेश्वर का हाथ काम करेगा, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ईश्वरᱟᱜ ᱛᱤᱭᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ आपके ऊपर अनुग्रह रहेगा, ᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ आपके ऊपर परमेश्वर का ब्लेसिंग रहेगा। ᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ईश्वरᱟᱜ भर ताहेना बहुत लोग संगति को समझ नहीं पाते हैं, ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟ संगति हेल में बाकू बुझ दाᱲᱮᱭᱟᱜ लेकिन ᱠᱟᱱᱟ जब आप संगति को समझ जाएंगे, मेनखान तीरे आम दो ना हेल मेलम कैसी संगति में आप जा रहे हैं, जे लेकिन हेल मेल रे आमेन चालत कना तो आप देखेंगे कि आपके जीवन जो है पूरी तरह से बदलना चालू हो तबे जाएगा। आमेन जला आम जीवन दो पूरे पूरे ते बदल एहबवा जब आप कोई काम दिल से करते हैं ओकठा कमी आम दो गोटा मने तन तो सिखाएगा बहुत सुंदर हो जाता है, तो अड्डी मौज हुआ लेकिन अगर आप उसको रूटीन बना देंगे, मेनखान जदि आम दो ना रूटीन एम बिनावा अगर आप कहेंगे नहीं मुझे केवल रूटीन पूरा करना है, आराम से जदि मुझे सरबांग इधर करना रूटीन इन पूरा आपका काम उतना सुंदर नहीं हो पाएगा। तबे आमा कमी दो ना मौज बांग हुआ लेकिन जब आप पूरे दिल से करते हैं मेनखान आम दो पूरा अंतर से जदि नाम वो कमी बहुत सुंदर हो जाता है। तो मैं तो अड्डी मौज हुआ जब आप कलीसिया आते हैं, फिर आम दो कलिशा में प्रार्थना करके आए प्रभु मुझसे बात कर। कोई जो कहते हैं जो ईश्वर इन साथे गान मरा में हर मनुष्य जो 3 भाग में बटा हुआ है, सनम हड़ की पे हटी रे बुन हटी ने कना हम आत्मा है, प्राण है, शरीर है। अरब तो बुन आत्मा कना हड़मो कना जीव कना हम आत्मा है, अब तो जीव कना वो हमारे पास एक प्राण है, मन है, अब ठन मिटन मन में ना और हम एक शरीर में रहते हैं। अरब तो मिटन हड़मो रे बुन तहन कना ये शरीर असली आदमी नहीं है, नो हड़मो तो असल हड़ बांग कना है परंतु इसके अंदर हमारा परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आत्मा है, मेनखान नो हड़मो मित्र ईश्वर से कोई मत वो असली आदमी है उन तो असल हड़ कना है और ये मरा हुआ दशा में रहता है। अरे तो गुहे दसा रे तहन कना जब तक यीशु मसीह को कोई ग्रहण नहीं करता, इन्हें में यीशु मसीह बकु आतान दिया पाप का क्षमा नहीं मिलता है, कई ना के बकु न्यामदा यीशु के लहू के द्वारा धोया नहीं जाता है, यीशु मसीह मायम ते बकु तब तक आत्मा मरा हुआ रहता है। वो ना जीव तो बोझ की तहन कना लेकिन जैसे आप यीशु को ग्रहण करते हैं, मेनखान तेरे यीशु मसीह माता का आपका पाप क्षमा हो जाता है, कई तो इके कना आपका आत्मा पूरी तरह से नया हो जाता है, हमारा जीव तो पूरे पूरे ते नवा कना वो बिल्कुल यीशु मसीह के समान दिखने तो लगता है। पूरे पूरे यीशु मसीह लिखा येलो और परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है ये ईश्वर सिनेमा कोई येले कना तो उसको आपका ये बाहरी स्वरूप नहीं परंतु अंदर जो यीशु आ गया है वो दिखाई देता है। तो बाहर ने रूप में भीतर का यीशु है का नहीं येले कना परंतु दो और चीज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, मेनखान बाहर के सारा वो साथ में जुड़ा हम हुआ इस शरीर के अंदर रहते हैं, अब तो नुआ हड़मो भीतरी रे बोल तहन कना इसका उद्धार अभी नहीं हुआ है, नुआ का बंचा तो नहीं तो बांग इसके अंदर पाप राज्य करता है, आ नुआ हड़मो भीतर तो कई राजे इसमें जो खून है उसमें पाप बसा हुआ आ है नुआ हड़मो रे का माया मिलाना तो कई राजो कना और उस खून में जो है हमारे पास एक प्राण है, एक मन है और ना माया में नीचे ना वो मन मिना और वो मन पूरी तरह से झूठ से भरा हुआ है और ना मन तो पूरे पूरे ते एड़ा ते परे गया और वो मन एक ज्ञान से भरा हुआ है जो परमेश्वर नहीं चाहता था। और ना तो मिटन उनका ना बुद्ध अकील ते परे एकना पड़ा तो सब बाइक वजह कांता है हमारे आत्मा का उद्धार हो गया है, अब वो अपना जीव ना बचा हुई कना और हम अपने प्राण को उद्धार के साथ मैच कर रहे हैं। और अब वो जीवित अब वो ना बचाओ तले तो गुण जुड़ी दा परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको मिला रहे हैं ईश्वर ने कथा लिखा था अब तो ना गुण जुड़ी है कना और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा फिर यीशु मसीह दूसरा जो हुई हुआ हमारे ये शरीर जो है ये उद्धार पालेगा, अब ना हड़मो तो बचा है जामा ये पाप रहित हो जाएगा। और ना तो ना कई कोन छड़ा सोचिए कितना सुंदर होगा जब इस शरीर से पाप खत्म हो जाएगा। अब गुण हुदिस दड़िया तीने मौज हुआ तीने नुआ हड़मो खाना खई दो चगवा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा फिर यीशु मसीह दूसरा जो हुई हुआ जो कि बहुत ही नजदीक है, आज दा जे तो अड्डी सुर गया अभी तो इंटरनेट पे यूट्यूब में बहुत लोग 23 और 24 सितंबर इसी महीना का 23-24 सितंबर को रैप्चर का डेट दे रहा है। अधिकतर यूट्यूब रे वीडियो को लाइक करना जे 23-24 सितंबर नुआ 2024 दिन ना रैप्चर यीशु मसीह हिजू दिन ना डेट को लाइक करना परंतु हम लोग डेट को नहीं दे सकते, मेनखान अब तो यीशु मसीह हिजू दिन ना डेट बाबू एम दाड़ेगा हाँ, परंतु समय बहुत निकट आ गया है। मेनखान समय तो अड्डी सुर करना क्योंकि जैसा परिस्थिति हम पूरे संसार में देख रहे हैं, चिलका अब तो नुआ धरती ना हालत बन जाला का दिसम रे आप टीवी चैनल खोलिए, कोई भी चैनल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, समाचार खोलिए, केवल इजराइल के बारे में चर्चा है। अब तो तीने यूट्यूब बन जे ना टीवी बन जे ना तो अब ना समाचार बन जाला का इजराइल बाबत रे ले 57 मुस्लिम देश अभी इजराइल को घेरने वाले हैं और 57 ना दिसम तो ना इजराइल को घेराव चल लगी और बाइबल में लिखा है जब तुम इजराइल को शत्रुओं से घिरा हुआ देखो तो जान लो कि तुम्हारा उद्धार निकट है। और बाइबल रे बोल करना तीरे हम तो इजराइल वालों को ना अपन बैरी को साथ घेराव अचूर पे कुछ बात में बुझा पे बचाव तो सटेर करना जब इजराइल पूरी तरह से
शत्रुओं से घिर जाएगा। ये इजराइल और हड़ो को पूरा पूरा बैरी से को ऐसा रचुन ऐसा लगेगा कि इजराइल को ये लोग सब मिलकर के खत्म करने वाले हैं। नुका बुझा जे इजराइल सना हड़ो को बैरी को चबाया यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा। यीशु मसीह ने सदरवा क्योंकि इजराइल के विषय में लिखा है वो मेरे आंख की पुतली है। आचिदा जी सब बाबा इजराइल हड़ो को बाबा मैंने कहना को तो मैं नहीं पुतली कहना को आत्मिक रीति से हम लोग इजरायली हैं। जीव से लिखा था अगो इजराइल हड़ो कहना परंतु जो पृथ्वी पर यहूदी जाति है, इजरायली जाति, वो परमेश्वर का चुना हुआ जाति है। और कोई तो धरती में इजराइल होगा को तो ईश्वर बचाओ जग को कहना वो जो इजराइल देश आप देखते हैं वही कनान करके पुराने नियम में है। और कटा इजराइल सम अबू नेला करना ना मानी ने अबू ने कनान जो तुम तो वो परमेश्वर का चुना हुआ देश, परमेश्वर का चुना हुआ जाति है। और उन्हें तो ईश्वर को बचाओ का दिशा में ईश्वर बचाओ का हड़ को कहना उसको कोई छू नहीं सकता है। उनको तो कोई हम कोई झटे दड़ाए छोटा सा देश है लेकिन पूरे संसार के ऊपर में भारी है। और उन्हें तो कटी गया दिशा में मेनखान वो दिशा में चितान और अड़ी वाला भारी गया। तो अगर इजराइल के ऊपर में उस प्रकार से विपत्ति आएगा तो यीशु मसीह तुरंत प्रकट हो जाएगा। यदि उन्हें इजराइल जिता रहा उनका मुश्किल है तो तुरंत यीशु मसीह सदर क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा आंख का पुतली है। जिदा जो यीशु मसीह मैंने कहना उन्हें तो ये मैं गन पिपने का जो उसको छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। और कोई तो उन्हें को जटे देखना तो ये मैं ना पिपने को जटे दा हम अंत के समय में जी रहे हैं। अब तो मुझे दिन वो जीवे तो और इस समय हमारे मन को नया करना, उद्धार से पूरी तरह से एक करना बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आदमी को दे रहा वो मन तो पूरे ते नवा जरूर का ना बचाव सबसे जुड़ा जरूर का जब यीशु मसीह प्रकट होगा यीशु मसीह सदरवा ये शरीर हमारा नया हो जाएगा। नवा हड़वा वो नवा चेहरा यही रहेगा, चेहरा तो नवा की तहना यही शरीर रहेगा। नवा हड़वा की तहना दो चीज इसमें से खत्म हो जाएगा। बया जिस में अपन चबा पाप खत्म हो जाएगा कई चबा और मृत्यु खत्म हो जाएगा। जो चबा और ये शरीर स्वर्गदूतों के समान एक आत्मिक शरीर बन जाएगा। आत्मा हड़मो तो सिरमा गुडित कुल का जीव के हड़मो बिना इसमें पंख नहीं रहेगा स्वर्गदूतों के समान। नुआ तो ना फकड़ा दुबान है ना सिरमा गुडित का दो हम स्वर्गदूत नहीं बनेंगे। अब तो सिरमा गुडित तो स्वर्गदूतों के जैसे हो जाएंगे। सिरमा गुडित को लिखा वैसे ही पूरा लाइट से हम भर जाएंगे। उनका की अब वो पूरा हड़मो दो नमस्कार पूरा महिमा से भरा हुआ शरीर हम लोग को मिल जाएगा। और महिमा ते करे का हड़मो अब वो न्यामा रोमियो 3:23 में परमेश्वर का वचन बतलाता है। ईश्वर कथा रे रोमी 3:23 रे मैंने कहना सबने पाप किया सनाम हड़ को कई का और क्या हो गया पाप करने के कारण से? आचित कुछ का होगा कई परमेश्वर की महिमा को खो दिया। ईश्वर महिमा को आट लिखा है परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अवल कहना ईश्वर महिमा खन को आट लेना आदम और हवा को जब बनाया गया फिर आदम और हवा के सिरजो वे परमेश्वर की महिमा से पूरी तरह से ढके हुए थे। उनके ईश्वर महिमा ते पूरा ऐसे वे नंगे नहीं थे। उनके तो उलूंगी बाकी था उनका जो कपड़ा था, वस्त्र था, उनके ना ऊपर खिचड़ी था वो महिमा का वस्त्र था। उनका तो महिमा ना खिचड़ी था ना महिमा का वस्त्र पूरे लाइट के समान है और महिमा ना खिचड़ी तो पूरा लाइट से उनका वो पूरा ढक के रखता है, कोई कपड़ा की जरूरत नहीं है। उन्हें तो पूरा हरनो को दपाल की दोहे के नजर की लेकिन जैसे आदम हवा ने पाप किया और मैं खान तीर लेकिन आदम और हवा तो वो महिमा का वस्त्र उतर गया और ना महिमा ना कि वे आत्मिक रीति से मर गए और उनके जीव से किम गोई ना उनके शरीर की आंखें खुल गई और उनके ना हरनो ना में तो झीज ना जब देखा उनको नंगा, अपने आप को नंगा देखा। इधर उनके नियल के दाखिल तो उलूंगी की नियल ना लेकिन जैसे यीशु मसीह हमारे अंदर आता है मैं खान तीर यीशु मसीह अबू भीतर वो महिमा का आत्मा लिखा हुआ, वो महिमा का आत्मा है। और तो महिमा रा जीव का ना फिर से हम उस महिमा को पहन लेते हैं। और तो आर को दोड़ा का जब तो महिमा एक दिन हमारा शरीर भी उस महिमा को पहनेगा। मी दिन ला पर हरनो होना महिमा ही हरोगा जब हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे तब तो ना जाजू का जीवन गुण बोलो यही शरीर रहेगा, यही चेहरा रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। नुआ हड़मो की तहना नुआ चेहरा की तहना लेकिन ये शरीर नया हो जाएगा। मेरे नुआ हड़मो तो ना पाप और मृत्यु इसमें से खत्म हो जाएगा। नुआ को ना गुजू और कई दो चप अभी हम क्या कर रहे हैं? नीत अब तो चेक हमारे पास जो मन है अब ने पहला मन मिना उसको हम परमेश्वर, उसको हम जीवन के पेड़ से खिला रहे हैं। और अब तो ना जीवन दारी को ना बोलने जोम बोली माय कहना जीवन का वचन हमारे पास में दिया गया है। जीवन ना कथा तो अब उठने इसको जीवन का वचन कहा गया है। अब तो जीवन ना कथा मैंने कहा ना परमेश्वर ने अदन का वाटिका में 2 पेड़ लगाया था। इससे बाद ना आदम भगवान ने बाल का ना दारी रहली दा क्यों 2 पेड़ लगाया? सीधा बारिया दारी तो रहली दा क्योंकि अगर मान लीजिए वहां जीवन का पेड़ लगा के छोड़ देता यदि उन्हें के जीवन ना दारी की रहे कते बगिया खाए तो चुनने के लिए, अच्छा बुरा चुनने के लिए कुछ नहीं था। तो उनके अंदर चेकिन बचावा बोगी बड़ी चिका किन बचावा परमेश्वर ने जीवन का पेड़ और मृत्यु का पेड़ को दोनों को उसके आदम के सामने में दे दिया। ईश्वर बाबा ने आदम समाज में जीवन दारी और उना बोगी बड़ी उरोना दारी उस बगीचे में केवल एक पेड़ को छोड़ करके सब अच्छा था, सब अच्छा। उना देख भगवान ने मीट के अंदर हुई तो जो तो मौज की तहे करना केवल एक
चीज था जो मृत्यु का कारण बन सकता था। Cida ona miten jenis thaika ona guju na karan hui dare kwa. अगर मान लीजिए किसी ने हमारे सामने में चॉइस, किसी ने हमारे सामने में दो चीज नहीं रखा, जीवन और मृत्यु को नहीं रखा, तो हम चुनेंगे कैसे? Jadi jahan abu samagara barya jenis bai do hai, jiwan na guju bai do lekha to bachao pun chikate. और अगर हमें चुनने का अधिकार नहीं है, Jadi abu na bachao na ekteri baru kabula. इसका मतलब हम गुलाम हैं। तो abu to tono lagi mina. जिस व्यक्ति को चुनने का अधिकार नहीं है, कोई तो बच्चा और ना वो एक गुलाम है। उन्हें तो बिकन तनौल रह बिना है। जो अच्छी कलीसिया को, जो जीवित कलीसिया को नहीं चुन सकता, वो एक गुलाम है। कोई तो जीवन कली से बाय बच्चा दौड़े कर उन्हें तो तनौल रह जो बिना है। जीवन को नहीं चुन सकता, वो गुलाम है। कोई तो जीवन बाय बच्चा दौड़े कर उन्हें गुनाह। परमेश्वर ने चॉइस को रख दिया। ईश्वर बातों ने बच्चा ने दो कर। उसने आदम से कहा, उनको आदम ने किताब दिया। इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो। नुआ आदिन भगवान ना जो तो दारी ना जोम जोम दाड़े। इसका मतलब क्या है? नुआ ना माने तो चीज करना। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? नुआ ना माने तो चीज करना। जितना भी आम, अमरूद, केला, लीची जितना बनाया सब खा सकते हो। उन्हें किताब दे तीनों जो जिनिस को ना जो तो जो ना दारी ना जोम जोम दाड़े। और साथ में मैंने कहा कि तुम जीवन का पेड़ से भी खा सकते हो। ना जीवन ना दारी कौन कौन जोम दाड़े यार। तो बोला एक पेड़ है जिसे मत खाना। मैंने कहा मीटें दारी बिना आऊँ ना जो तो आलम जोम। क्योंकि उसके फल के अंदर एक ज्ञान है। जरा जो ना जो बिक्री तो मीटें बुद्ध क्या ज्ञान है? चेर की ना भला और बुरा का ज्ञान। उन्हें तो बुकी बड़ी बढ़ाए ना ज्ञान। गुड एंड बैड। उन्हें बुकी यार बड़ी। इसको बोलते मोरल साइंस। मैं तो मोरल साइंस की बिता। हम लोग भी स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। आगो किधर चीज को करा है। ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है। नुआ तो बुकी गया, नुआ तो बड़ी गया। और आपको मालूम है, ये ज्ञान बहुत खतरनाक है, अच्छा और बुरा का ज्ञान। अनुआ अकेले अड़ी बड़ी गया, बुकी यार बड़ी ना। क्योंकि अच्छा और बुरा का ज्ञान को जैसे लोगों ने पाया, आदम ने पाया, और आदम और हवा तो तेरा बुकी बड़ी ना बढ़ाए ना दाढ़ी के नियम की। उन्होंने अपने लिए ईश्वर बनाया, अपने लिए जो है उन्होंने अपने लिए धर्म बना लिया। और उन्होंने खुद आपको लगे ईश्वर को बिना को दिया, आपको लगे धर्म को बिना दिया। आज हर धर्म आपको क्या बताएगा मालूम? बस वही पेड़ का शिक्षा है, वही भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का शिक्षा हर धर्म में आपको मिलेगा। क्योंकि लोगों ने धर्म को बना लिया उस पेड़ के कारण से। जो तो हर की तो हमें कुलील को खाना धर्म अवधि खुले बना बुकी बड़ी दाढ़ी ना लगी। परमेश्वर कहा आओ हम मनुष्य को अपने समानता अपने स्वरूप में बनाएं। मतलब जैसा परमेश्वर है मनुष्य को भी एकदम सेम टू सेम बना दिया। अब इसका देवे कर देला तो मनवा इन्हें उर्गम उठा के बिनाविया इन लिखा। परमेश्वर कैसा है? ईश्वर तो चीज का परमेश्वर स्वतंत्र है। उसके विषय में लिखा है मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिसको कठोर करना चाहूं उसको कठोर कर दूंगा। ईश्वर को बोलते हैं बोलकर ईश्वर तो इस दिन या कोई चितारे दया सनाया उनको दया और कोई सारे केटे सनाया उनको चितारे केटे जड़े। परमेश्वर कहता है मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ईश्वर में कहीं जहां की सनाई उन्हें की चिका दड़ेगा। इसी कारण से इसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया और उनका लिखा कि ईश्वर का तो मानवा है। तुम जो चाहो चुन लो, तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को मैंने रख दिया है। हम तो जहां तक की सना में उन्हें की बचा में हम समझ जीवन और न बुझू बना के दो कर। लेकिन शैतान ने उनको बहकाया, उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खा लिया। मैंने शैतान तो उनके अंडी के किनारे ना बुकी बड़ी बड़ा ना दारी पर था कि ना उन्हें के परमेश्वर ने बताया था एक जीवन का पेड़ है। ईश्वर तो उनके ले के था मतलब जीवन ना दारी के ना वो जीवन के पेड़ से खा सकते थे। ना जीवन ना दारी खन के किन जोम दारी पर उन्होंने मृत्यु को चुन लिया। मैंने उनके तो बुझू की बचा। आज भी जीवन का पेड़ हर मनुष्य के सामने रखा हुआ है। यही जो ना जीवन ना दारी तो जो तो हर समान दो का। ऐसा नहीं कि केवल आदम के सामने में जीवन का पेड़ था। नुका तो बंगना कि आदम और हवा उतरी को ना जीवन ना दारी तो है ना। आज ऐसा नहीं है कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष हमारे सामने में नहीं है। नहीं तो नुका तो बंगना से बुकी बड़ी बढ़ाई ना दारी तो अब समग्र बन। आज पूरे संसार के सामने में वही दोनों पेड़ आज भी खड़ा है। मदिस्तम और सनम हर लहार उना दारी की तीन तीन। आज भी लोग भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष चुनते हैं। जीवन का वृक्ष जो यीशु मसीह है उसको नहीं चुनता है बहुत सारा लोग। तीन जो हर ना बुकी बड़ी दारी को बचाव के ना कोई जीवन का ना बाइबल यीशु मसीह ना बाकू बचाव के ना। आज भी परमेश्वर ने कहा जो कोई उस जीवन के पेड़ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तीन जो यीशु मसीह मेरे कहना चाहेगी उना जाजो तेरा जीवन को बचावा हमको तो नहीं हो जाजो जीवन पे ना बाकू। लोग कहते नहीं नहीं मुझे जीवन का पेड़ नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, मुझे संसार का शिक्षा चाहिए। और तुम्हें बांग बांग यीशु बांग जरूरी नहीं है, जीवन ना चिचिरा बांग जरूरी नहीं, तुम्हें धरती की जरूरी नहीं। और सब अपने प्रयास से धर्मी ठहरना चाहते हैं। और हर तो अकेले आकुआ कुरुमुटु दिल को धर्म कहाँ सनाए कुआ।
परंतु परमेश्वर चाहता हम जीवन के पेड़ से खाए। मेनखान ईश्वर खोज के आबो ना जीवन ना दारी जीवन का पेड़ यीशु मसीह है। जीवन ना दारी ने यीशु मसीह का गया है। विश्वासी होने के बाद भी लोग भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खा रहे हैं। प्रतिवाद हुई कहते रहो तीन बुगियार बड़ी ना दारी खन के हट को जमे कना लोग व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं। हर तो ना बंदोबस्त एकाध को चला मेरे परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था को इसलिए नहीं दिया था कि उसको पालन किया जाए। ईश्वर वालों ना मूसा का बंदोबस्त है ना तो नुआल की बाई मार दिखाना। परंतु आज भी विश्वासी लोग भी यीशु मसीह के वचन को छोड़ के मूसा के वचन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मेनखान नीत हो प्रतिवाद को दो यीशु मसीह कथा बगी कहते ना मूसा वा का तो एम चुलन उना के को 10 आज्ञाएं एक दास के द्वारा, एक सेवक के द्वारा दिया गया। उना ज्ञान हुकुम में क्या बुद्धि होते थे हम चलना। आज चर्चेस में यही सिखाया जा रहा है, भला और बुरा क्या है, ये अच्छा है ये बुरा है, पाप करोगे नाश होगा, अच्छा करोगे स्वर्ग जाओगे। ये तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। आदमी तो गिरजे पर नुआ को चीज को कना बुगी बड़ी आना बुगी बड़ी को चीज को कना लोग पवित्रता के बारे में बहुत टीचिंग दे रहे हैं और हर दोनों सुन बाबू दे तो को चीज को कना पर तो पवित्रता काम नहीं है। मैंने कहा ना सुनत के तो कमी बांग कना पवित्रता फल है। उना सुनत के तो ये फल कैसे प्राप्त होगा? नुआ दान चीज कहते हैं जब हम जीवन के पेड़ से खाना शुरू करेंगे। फिर हम जीवन दारी को जौ में होगा। जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह है। जीवन दारी दो प्रभु आपको विश्वास करना होगा। हम लोग पति हुई तमाम क्या विश्वास करना होगा? चेत पर पति जो यीशु ने हमारे लिए किया है। काटा तो यीशु मसीह बोले के चिकाओ आज बीमार पड़ते तो हम विश्वास नहीं कर पाते जो यीशु ने हमारे लिए किया है। तेरे अब उम्र गुण पड़ा ना वो पति वाला है ना यीशु मसीह लेके चेत चिकाओ जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें विश्वास करना है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। तेरे अब उम्र गुण पड़ा ना वो पति जोड़ का ना यीशु मसीह तो बोले कि चेत चिकाओ जब हम गरीबी को देखते हैं तो हमें वो करना है जो यीशु ने, उस पर विश्वास करना जो यीशु हमारे लिए किया है। अब तेरे रेंगे रे गुण पड़ा ना अब तो उनार गुण पति में काटा तो यीशु आप बोले के चिकाओ जब आप पाप करते हैं तेरे हमें कहे करना विश्वासी होने के बावजूद भी पतिवान हुई कहते रहे हो क्या करना है? चेत चिकाई तुम्हारा आप वो बोलते हैं जो आपको नहीं बोलना है, जो आप नहीं है बाइबल के अनुसार। हम तो उनागे रोड़े करना काटा तो बांग रोड़ जड़ो का तो ना बाइबल लिखाते हम लोग बांग करना ना पाप करने के बाद आप कहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ मुझे क्षमा कर। कहीं बाइबल नहीं लिखा हुआ है कि क्षमा पाया हुआ पापी, उद्धार पाया हुआ पापी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर हम लोग कहे के नाम लोग कहे के ईश्वर बा एक कहीं में हम के नाम तो बंचाव नाम का कई के नाम का तुम पवित्र किए गए हो। हम लोग सुनत चूक यीशु मसीह के लहू से धोए गए हो। यीशु मसीह मायाम ते मरुक चूक परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो। ईश्वर ने जीव ते मरुक चूक तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। हम राजपदधारी याजक नहीं परमेश्वर के घराने के लोग हो। ईश्वर ने घर के हड़कू करना पवित्र लोग हो। हम लोग सुनत हो तुम ज्योति हो। हम तो मरसाल तुम परमेश्वर की संतान हो। ईश्वर ने गिदरे तुम परमेश्वर के प्रिय हो। हम तो ईश्वर ने दुलड़ी करना बोले मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। मैंने बोले ईश्वर ने दुलड़ी अपन जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है। आरने को कहता है ईश्वर मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ ईश्वर ने दुलड़ी जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है। और इन तो ईश्वर ने मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। इन तो ईश्वर ने गिदरे करना मैं अभिषिक्त हूँ। इन तो जो चूका नहीं मेरे ऊपर अभिषेक है। इन कारण जो मैं चुना हुआ हूँ। इन तो बचाव चूका मैं स्वर्ग में रहता हूँ। इन तो सिर मारे टाइम करना हमारा आत्मा स्वर्ग में रहता है। अब वो अच्छी दो सिर मारे टाइम यीशु मसीह के साथ वो बैठा हुआ है। यीशु मसीह के साथ तो ना तो दुरुप करना सब कुछ पूरा हो चुका है। सना में तो पूरा चुका होगा। हम उस पूरे हुए काम पर विश्वास करते और उसमें चलते हैं। अब तो ना पूरा काम कभी नहीं पतिया तो ना कौन तड़ांदा हालेलुया हालेलुया। इब्रानी 7 अध्याय में जब आप देखेंगे इब्रानी चिट्ठी में ना 7 अध्याय तिरबुन नियाला उसके 19 पद में लिखा है। और ना 18-19 पद को हम पढ़ते हैं। और ना 18-19 के लिए वाला करना वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और ना उनका लिखा वाला करना इब्रानी 7 अध्याय और इब्रानी ना 7 अध्याय 18-19 पद में लिखा है। 18-19 के लिए है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण और उनका तो ना पहला हुकुम दो ना बगैर दाढ़ी बगैर जो भाई ये थे लोप हो गई। उन्हें तो आज ना गायब हो गई। उन्हें तो आज ना लोप हो गया मतलब गायब हो गया। आज नाम ना दो कौन सी पहली आज्ञा? और कठा पहले हुकुम जो मूसा के द्वारा दिया गया था। उन्हें कठा तो मुस्ता होते थे हम ले वो क्या हो गया? उन्हें तो चिकाई ना निर्बल और निष्फल होने के कारण से। और ना तो निजोर के तहत ना बंग जो कमजोर वाचा था। वो कमजोर वाचा था। और ना तो निजोर कमजोर था वो आज्ञाएं। और ना तो निजोर हुकुम तहत ना उसमें कोई फल उत्पन्न नहीं होता परमेश्वर के लिए। उन्हें तो चीज जो इस तरह की बात इस कारण से वो गायब हो गए। उन्हें ये तो ना तो आज ना 19 पद में लिखा है 19 के लिए मैंने कहना इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की।
Aruna yate bondo bondo ukatha katha mo bai sabilillah और उसके स्थान पर aruna jayga re एक ऐसी उत्तम आज्ञा रखी गई है aruna jita una jita kami januna soros hukum doho जिसके द्वारा una hote te हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। una una hote te apne ishwar thepun hej daraya हालेलुया। haleluya आप सोचेंगे हम अच्छा बुरा करके परमेश्वर के पास आ जाएंगे? aur hudi sa je bogi badi kate kami kate जो संसार के हर लोग सोचते हैं, one ma dharti na sana mor ko जो बहुत सारे कलीसियाओं के लोग सोचते हैं, one edu te kalisa ren hor unka ko hudi se kam आप नहीं कर सकते हैं। hum log bahum unka chika परमेश्वर के करीब नहीं जा पाएंगे आप। ishwar sutrati samam chala daraya तो किसके द्वारा जा सकते हैं? menkhan okoy hote te sen daraya प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह होते थे sen daraya जब हम पाप करते हैं, फिर abu to bun kaida एक विश्वासी होने के बाद miten patiwan hoy kate re ho क्या होता है? chet hoy kana जब आप पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय को देखेंगे, फिर वो पहल जो हम ना दो दूसरा हटी बन गया यहाँ लिखा है, नोटे वाला करना हे मेरे बालकों, ए इंजन गिदरे को यूहन्ना विश्वासियों से कह रहा है, अजोना दो जहां ने आज पतिवान को साथे गाम मरा करना मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ इंदर वो कथा पे नुआया तई वाला पे करना कि तुम पाप ना करो। जब हम पे कोई और यदि कोई पाप करे यदि जहां एक कई लिखा है जिससे पाप हो जाता है, हमने को तो पाप तो होगा ही। कई में होगी इस शरीर में रहते हुए आप कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं। नुआ हड़बो न होई कथा हम 30 था सभी बाम हो ये जाए शरीर कभी भी सिद्ध नहीं होगा। जो इस शरीर के अंदर जो पाप का स्वभाव है, न हड़बो भीतर रहे न कोई ना हेवा में ना सवा वो मरते दम तक आपको पाप तो कराएगा। आनंद गुजो अभी कई चुमेगी है परंतु हमें धर्मी ठहरा दिया गया हमारी आत्मा में। मैं खाना वो तो जीव से का धर्म उल्टा हाउ चो करा तो जब हम पाप करते हैं, क्या एक विश्वासी जब पाप करता क्या होता है? तो अभी जन पतिया वाले यदि कहे करा तो चेट हुई करा लिखता है, ले ऑल करा और यदि कोई पाप करे यदि जहां को कहे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, तो बाबा ठे भी ना बोल ने गढ़ई की बिनाया अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आपने ना मैं ना मतलब धर्म यीशु मसीह वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, उन्हीं के आबोरन कहे कई कहना है और केवल हमारे ही नहीं, लेकिन आबोरन दोबारा वरन सारे जगत के पापों का भी। मैं खंसना ना धरती ना कई कोरन हो हालेलुया। हालेलुया आपको मालूम है ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है? आप पे बढ़ाया नोडे अच्छी रोल करना ओरिजिनल बाइबल में लिखा हुआ हमारे लिए एडवोकेट है, वकील है, वकील। और ओरिजिनल बाइबल तीन अपन नेल करना उडे वाला करना आबोरन वकील करना नहीं लो एक दोषी को, एक मुजरिम को कौन बचाता है? मिटन दोषी और मिटन मुजरिम को कोई बचाव दड़े तो वकील बचाता है। उन्हें तो वकील की बचाव जब वो जज के सामने में जाएगा तभी तो जज सामान नहीं चला तो वो उसको बचाता है, तो उन्हें तो नहीं बचा उसका वकालत करता है। उन्हें लड़ाई वाली दो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी उनका के प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वहां पर वकालत करता है। अब वो कई लेके उन्हें उन्हें कैसे वकालत करता है? जेल का उन्हें गल मरावा जैसे आज आप पाप करते हैं, जैसे कि मैं धरती रा मैं कई करना यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह उन्हें मैंने पिता बाबा इसके लिए सजा मैंने भुगत लिया है, नुई लेके सजे नहीं हटा चुके हो करा क्रूस के ऊपर इसके पाप का भी मैंने चुका दिया दाम। नुई पाप ना हो ना क्रूस चिता नहीं तो दाम इस प्रकार से वो वकालत करता है। अनुकल का तो नहीं उन्हें मैंने करना और यहाँ पर आप पृथ्वी पर क्या बोल रहे हैं? अनुने हम धरती रचे मैंने करना इनको कोई मनवा करना। अब मैंने इधर कई मनवा करना कहाँ लिखा है कई मनवा है? अब करे बोल करना हम लोग कई मनवा अब कई मनवा थे, हम तो कई मनवा ताहे करना हम तो पापी थे, अब मैं कई मन ताहे करना अब तो नहीं रहे। मैं कहा नहीं तो बाबू जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, जिन्होंने और यीशु को नाता उसको जीवन का पेड़ मिल गया है। उसने जीवन ना दारी को नाम करा जो लोग यीशु को ग्रहण किया है, जिन्होंने और यीशु को जो यीशु पर विश्वास करता है, और यीशु मसीह को पतिए का आपको मालूम है आप जो है आपने जीवन का पेड़ से फल खा लिया है। आप पे बढ़ाए आप तो जीवन ना दारी को जो पे जोन करा और जब हम स्वर्ग जाएंगे फिर आपको तो सिग्मा बोल चला वही जीवन का पेड़ जो आपका वहां पर था अदन का वाटिका में वहां पर लगा हुआ है, उसका फल हम लोग को खा, जैसे हम लोग सेब खाते हैं वो उस फल को हम लोग खाएंगे वहां। और ने अदन भगवान बड़ा जीवन दारी नहीं कर उना के उन्हें बोल न्यामा उना फल चल करना धरती रे सेव ना जो को बोल जोन दा उनका भी ना जीवन दारी को जो और अभी जो खा रहे हैं वो ये वचन है जीवन का पेड़। आदमी तो का बोल जमे का नो ईश्वर कथा कर लिया ना जीवन ना दारी जिन्होंने यीशु मसीह को खा लिया, जिन्होंने और यीशु मसीह को जोन की दिया हर संडे हम लोग यीशु मसीह को खाते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? आप पे बड़ा है समझ जाओ अठवार अभी यीशु मसीह को जमे करना कितने लोग हर संडे यीशु मसीह को खाते हैं? जिन्होंने और यीशु मसीह को जमे करना और मैं तो हर दिन खाता हूँ। इनमें तीनों की जमे कुछ लोग सुनेंगे जो विश्वासी नहीं बोला है क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह को खा जाता अपना ईश्वर को। आदम मोर पतियान को अंजम खाने को होता ठीक को मैदान को दा पूरा ईश्वर यीशु मसीह को हम यीशु का मांस उसका लहू को पीते हैं हर संडे। यीशु मसीह और माया मार और मैं हर दिन जमे करना
मैं हर दिन पीता हूँ, हर दिन खाता हूँ। Ari do dinam kin jomai kana. यीशु ने कहा मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, Yisु Masih mere kana ini hormon. मेरा लहू पीने का चीज है। Ini mayam do new na jinis kana. जो मेरा मांस और लहू को खाएगा अनंत जीवन उसका। हालेलुया। Haleluya. Koi mere kana Yisु Masih mere kana koi ini jil ar mayam ko nya ko jaj jiwan punya ma. ये कलीसिया बहुत आशीषित है, Noa mandi do di bhoran kana. ये धन्य कलीसिया है। Noa mitan thoram mandi kana. क्यों मैं बोल रहा हूँ? Sudah nyanda. हर संडे आपको प्रभु भोज मिलता है। Sudah jam ke jauh faron dari Prabhu kita punya. बहुत कम कलीसिया है जहाँ हर संडे, जीवित कलीसिया जहाँ हर संडे प्रभु भोज मिलता हो। Adik kom kan kalisya mina kata jauh athwar na Prabhu kita punya. आपको मालूम बहुत सारी कलीसियाओं में आपको एक महीना इंतजार करना होगा, 2 महीना, कभी-कभी 3 महीना प्रभु भोज के लिए। Adik kan bukan kalisya mana udah bar mana, mid mana tanggi itu mana Prabhu kita lagi. परंतु ये कलीसिया एक ऐसा फलवंत कलीसिया है जहाँ पर हर संडे हम प्रभु की देह और उसके लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं। Ananda semua kami kan bukan jiwa kalisya kan udah aku jauh athwar di surah hormo arna mayam apapun hatawat kena. जो कलीसिया प्रभु भोज में आपको मालूम आदि कलीसिया हर दिन प्रभु भोज को ग्रहण करता था। Apa tu badai cala mari cala paron hote raka mandi ko tahan kena jauh din aku Prabhu kita hatawat. 4 चीज हर दिन करना चाहिए। Punya jenis ko dinam cikai. एक विश्वासी के रूप में अगर आप 4 चीज हर दिन करते हैं, आप बड़ा हाई स्पीड में बढ़ेंगे। Ar mijan patiyo na jiwa na jidine punya jenis se cikai da to di speed to ne बढ़ा. प्रार्थना, प्रेरितों का शिक्षा, Ar उनको प्रेरित को अच्छी संगति, हेलमेट प्रभु भोज प्रभु की दो और प्रार्थना। और कोई जो 4 चीज अगर एक विश्वासी रोज करेगा, और पुण्य जिनिस दिन के प्रतिवानी दिन में चिकाया जितना ज्यादा करेगा उन्हें बढ़ती है चिकाया उसका अभिषेक बढ़ते जाएगा। दिन बढ़ती नहीं चिकाया उन्हें ओजो के तो बढ़ाव मैं चला। आपको बता रहा हूँ, आप बोलेंगे और काम होगा। आई ले पे ना में रोड़ा रोड़ा कमी आज मैं बोलता हूँ हो जाता है। तीन रोड़े ना हुई करना। मैंने कहा कि बाइक वापस आएगा, 2 घंटा के अंदर नया बाइक चोरी किया वो वापस आ गया। और इन मैं कह रहा हूँ ना कुमड़ो का कोना बाइक जो मन हिजू और 2 घंटा भीतर 2 घंटा से रेल जाम था। मैंने कहा मैं 2 स्वर्गदूतों को भेजा, 10 मिनट के अंदर लाइन पूरा क्लियर हो गया और वो ट्रेन चला गया। 2 घंटा खाओ ना रेल तो जाम के काहे ना इन प्रार्थना के ना खोजो कहते बारिया सिरमा गुटती कुल के ना और ना तो उन्हें खली ना। एक बच्चा दीवार तरफ करके भाग गया सुबह से। मैंने कहा वो आएगा, 1 घंटा बाद वो वापस आ गया फिर से हॉस्टल के अंदर। वीकेंड गिरा तो हॉस्टल खोना दीवार दोन ता पते दर लेदा कोई गिरा इंजन मैन के 1 घंटा भीतर नहीं जो आदमी है ना सामर्थ हमारे मुंह में है ना दाढ़ी तो मुचारे बिना वो तो कब आएगा? मैंने कहा तीरे ही जो जब तलवार चलाना सीखेंगे तब। फिर अपना तलवार लाड़ चढ़ा बोल छीदा तो मैं आपके अंदर सामर्थ आएगा, अभिषेक आएगा। हम मित्र अपना जो ते जो दाढ़ी आप जो बोलेंगे वो होगा। हम उकाठा हम रोड़ा ना हुआ। आप बोलेंगे जीवन तो जीवन आएगा। हम में जीवन तो जीवन ही जुआ लिखा है जिसको तुम आशीष दोगे वो आशीष पाएगा, जिसको तुम कोसोगे वो श्राप पाएगा। ईश्वर का थारे में कोई भरे जमा में था कोई अगेन या तो उन्हें तो उनका बढ़िया जमा। अभिषेक के जीव में पावर होता है। कोई जो ऊपर अलग दो दाढ़ी बिना उसके पूरे बॉडी में पावर होता है। ऊपर पूरा हड़मर दो ना दाढ़ी थैंक करना। उसके कपड़ों में पावर होता है। ऊपर पिछली ने दाढ़ी थैंक करना। होली स्पिरिट एंड फायर फेस्टिवल के समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो तुम्हारा कपड़ा छुएगा वो चंगा हो जाएगा। इस समय समझ जी ना जो मीटिंग सभा होइला उनारे ईश्वर ले दे मनोता कोई झाई होड़ की यदि हम पिछली को झोटेदा तो सुनो जी को। और मेरे कपड़ों में इतना अभिषेक था कि जो लोग छू रहे थे वो लोग दूर फेंका जा रहे थे। और मनोता ना किचली अंदर दाढ़ी थैंक ना जहां के उन्हें किचली को झोटा ले कान था उनको चपा परमेश्वर का सामर्थ बह रहा था मेरे कपड़ों से। ईश्वर दाढ़ी तो कान था मैं किचली को मैं चाहता हूँ हर विश्वासी के अंदर ये पावर आ जाए। आदि इन खोज कर सनाम पतिवान को चितारा नुआ दाढ़ी बल्कि इससे भी ज्यादा पावर आ जाए। नुआ कुछ बढ़ती आ दाढ़ी आप जिसको देख ले उसके जीवन में आशीष आ जाए। हम जहां बेके डालेंगे आप जिसको छू ले वो चंगा हो जाए। हम जहां जटे लाई खाए आप जिसको बोल दे वो आशीषित हो जाए। चाहे मितावा उन्हें भरा नहीं। प्रेरितों के जीवन में ऐसे ही सामर्थ बहता था। उनको प्रेत का जीवन है उनका दाढ़ी के वे अभिषेक से भरे हुए थे। वो तो जो ते परे वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। समझ ते परे की को है ना यहोशू को परमेश्वर ने कहा यहोशू तो ईश्वर ने कोई तेरे जीवन पर तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। कोई हम समाने बाप जैसे मैं मूसा के साथ था आज चिल के मैं तेरे साथ भी रहूंगा। इन दो हम साथ जिस जगह पे तू पैर रख देगा जहां ठहर गया वो जगह आशीषित हो
जाएगा। saya kata भरना हुआ हालेलुया। हालेलुया हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। अब तो बहुत तरह को हुई लेकिन बहुत सारे कलीसिया में विश्वासी को डराया जाता है, श्राप का प्रचार किया जाता है। अड़ी उत्तर मंडी रहा को बतौर से को श्राप ना को प्रचार फिर तो आप उस चीज को इनकार करें जो यीशु मसीह ने किया है। मैंने कहना पे तो ना मान प्रकटा यीशु मसीह चिकाओ का आज बड़े बड़े पास्टर के पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान उतना ज्यादा नहीं है। कहीं यदि लड्डू तो पास्टर को विक्री रहो ईश्वर ज्ञान बोध के उन्हें बनवा, इसीलिए वे भी दंड का प्रचार कर देते हैं, श्राप का प्रचार कर देते हैं, गरीबी का प्रचार कर देते हैं। उन्हें ये उनको तो सजे ना को प्रचार करना, कई ना को प्रचार करना, रेगेट ना को प्रचार करना। और कहते हैं रो रो के पाप से पश्चाताप कीजिए, रो रो के पाप से पश्चाताप कीजिए। आनंद को मिलता हो तो ना पे तो रना तो लो ईश्वर बैठे कोई कौन कस्ता पे आप रो रो के यहाँ पुसारो नदी बना दीजिए ना, आपका पाप क्षमा नहीं होगा जब तक आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करेंगे। हम तो रहा रहा तो जोड़े पुसारो घटा के बिना लगाए नहीं हो बचाओ बाम जमा तीन अभी ते ईश्वर बाम विश्वास हुआ। यीशु हमारे लिए पाप बन गया, पाप। यीशु मसीह का अबुल की कई बिना होना पापी नहीं बना, कोई यानी तो बात लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया। उन्हें तो अबुल की कई ते की बिना क्रूस के ऊपर वो पाप बन गया था। ना क्रूस चितान रे अबुल की उन्हें कई बिना होना क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है पर तो पाप से नफरत करता है। चिता ईश्वर बाबा तो कई कोई दुलारे कमेंट अन कई दे लिखो बात करना। यही कारण जब क्रूस के ऊपर यीशु लटका हुआ था, परमेश्वर देखा पाप, देखा यीशु को, वो पापी को नहीं देखा, पाप देखा। अनुआ कारण के तहत आते यीशु मसीह क्रूस रे अकाल चुना उन्हें ईश्वर तो उन्हें कई न्याय किया। किसका पाप था वो कोई कई तहत करना नहीं, यीशु मसीह का पाप था। यीशु मसीह कई तहत करना। अरे आज जो हम लोग आज भी जो पाप कर रहे हैं, हमारे बचपन से लेके हमारे मरने तक जो पाप हम लोग ने किया, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, वो सारा पाप लेकर यीशु मसीह चढ़ा हुआ था। कटा कई वो चला पर उन कटी रे उन चिकाले सनी तो उन के का हिजू दिन उन चिका उन जो तो कई इतना दाम दो क्रूस काट रहे हैं चुका। हमारे सारे पाप जो है वो भूतकाल बन चुके हैं, खत्म हो चुका है। अब वो जो तो कई तो चला पर दिन ना हो चुका होगा, क्योंकि हमारे पाप का दाम हमारे पैदा होने से पहले ही चुका दिया गया है। सीधा जे अब कई ना उना दाम दो सब अब जन्म लहर भी चुका होगा। हालेलुया हालेलुया। आज पाप के लिए आप पाप से संघर्ष मत कीजिए। उन्हें इतने तो अपना कोई सांतालू लड़े पाप आपको नरक में नहीं भेज सकता है। कोई तो नरक का बाय खुल दड़े में एक ही चीज आपको नरक में भेज सकता है। बेटे जिनिस ज्ञान तो नरक पे दी दड़े में। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, जो बेटे नर यीशु मसीह रे बाय पतिया वही नरक में जाएगा। लेकिन उन्हीं की नरक दो। इसलिए बाइबल में लिखा है, उन्हें ये बाइबल का चोर और वेश्या तुमसे पहले प्रवेश करेंगे। किसको बोल रहा था मालूम है? फरीसियों और सदुकियों को, जो व्यवस्था के ज्ञानी लोग थे। और ईश्वर तो मैंने कहा कोई तो कुमड़ू कान को बेचे कभी उनको भी लहा रहे ईश्वर जो भले और बुरे के बारे में टीचिंग देते थे। कोई तो बुगे बड़ी बाबा से कुछ चीज को करता है, उनको यीशु मसीह डांट के कह रहा है, उनको एगेर को तुम यीशु मसीह मिता को वेश्या और चोर तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। वेश्या कुमड़ू को क्या पे लहा रहे सिरमा को चला, क्योंकि एक काम उन्होंने नहीं किया। वे धर्म के रूप में सादा कपड़ा पहनते थे, सब करते थे, भला बुरा सिखाते थे, पर कोई एक चीज वे लोग नहीं किया। उनको तो सदा किचड़ी हरो कहते हना कुछ को घर में कुछ चीज को कहते हैं मेन खनी के जिनिस वो कुछ का गया। वे लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। उनको तो यीशु मसीह रे बात पतियो लेना, तो चोरों ने, वेश्याओं ने, पापियों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया। मैंने कुमड़ू को वेश्या को उनको कयान को तो यीशु मसीह को पतियो ना। एक पापिनी स्त्री आई, रो रो के अपने आंसुओं से यीशु का पैर धोया, अपने बालों से पोंछा, कीमती इत्र को उसके पांव में उंडेल दिया, मीटिंग कयान मार उसके सर पे उंडेल दिया। उन्हें तो आया मेन दाग ते यीशु मसीह जगह रुक किदा आया ना उप ते यीशु मसीह ना जगह जोड़ किदा और ना दाम ने सुनम पे उन्हें लगाव दिया। उसने उसको क्या कहा? यीशु मसीह नीचे बिताव दिया। हे पापिनी स्त्री, एक कयान माजी कहा उसको बिताव दिया उनका। वो पापिनी एक वेश्या थी, उनका भी एक वेश्या ही है ना। यीशु ने क्या कहा मालूम है? यीशु मसीह चे बिताव दिया उन्हें। हाँ बेटी, बेटी क्या बोला उसको? चे बिताव दिया, बेटी बेटी बिताव दिया, तेरे पाप क्षमा हुए। अम्मा कोई तो कर चुका एक वेश्या थी, मीटिंग वेश्या ही है ना। यीशु ने देखा यीशु मसीह बिताव है, वो मुझ पर विश्वास करती है, और उन्हें मैंने उन्हें प्रति उसका हृदय मेरे प्रेम से भरा हुआ है, और उन्हें उनका तो दुलार से प्रेम करना। बस यही परमेश्वर को चाहिए। अनुवा की ईश्वर तो जरूर क्या आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं? चे हम तो यीशु मसीह क्या दुलार आप यीशु पर विश्वास करते चे हैं? हम तो यीशु मसीह रे प्रति करना। आज अपने पापों को मत गिनिए। यही हमें कई दारू लिखा है, कितना लीटर दारू पी लिया उसको मत देखिए उसके विषय में। 3 लीटर 100 में ऊपर हमने आलम लिखा है।
आप कितने पापी उसको मत देखिए, क्योंकि आपको धर्मी घोषित कर दिया गया है। Tinang koi ngala tinang marang koi ani kana nuwa alum nyala. जिसने यीशु पर विश्वास किया है, Tinang orda Yesu Masih ku patiyaw kana. अनंत जीवन उसका है। Jaju जीवन उनका कांगिया. आज कोई भी चिंता, परेशानी, मुसीबत जो भी आप देखते हैं, Tihin ukata ho cha cinta muskila ka amen nyala. Lehana kim nyala kan. प्रभु को धन्यवाद दीजिए Una lagi te Ishwar sarhawe. और प्रभु के वचन के बारे में बोलिए। Ishwar katha babot ra. हमेशा बोलिए मैं धर्मी हूँ यीशु मसीह में। Jawab bi men dharam gain de Yesu Masih re. लेकिन वो पाप बन गया Ola kana orda kaya ne binauna. और हम In परमेश्वर के धार्मिकता बन गए। Ishwar dharam te. हालेलुया। Hallelujah. कौन था परमेश्वर की धार्मिकता? Okoi thai kana Ishwar dharam te. यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है। Yesu Masih to Ishwar babaran dharam te kana. लेकिन जब हम उसको ग्रहण करते हैं, Enkan tidak abu ni pun atang dia. हम परमेश्वर का धार्मिकता बन जाते हैं, Abu to Ishwar dharam te pun huyuk kana. क्योंकि हम पापी थे। Jadi abu to kaya pun thai. हमारे पाप को यीशु ने ले लिया, Abu kaya ne Yesu ya tahu वो kita. पाप बन गया, Untuk kaya binauna. वो धर्मी था। Ni dharam me thai kana. हम उस पर विश्वास किए, Abu to ni pun patiyauna. हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। Abu to Ishwar dharam te pun binauna. आज प्रभु को धन्यवाद देना हर परिस्थिति में। Ti Ishwar abu to jana. आपका परिस्थिति बदल जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए बाइबल में लिखा जो कमजोर है Na itu Bible ne ol kana koi ni jor gaya. वो क्या बोले? Unga chine rola. जो कमजोर हो जाता है, Jahan जिसको कमजोरी लगता है, koi nijor gi ikeu da laga gi. कमजोरी लगा, कमजोरी लगा, Audi me adi kamjor laga ikeu kana. हमें कमजोर हो गया। Itu nijor na. क्या हुआ? Cikai na. कमजोर हो गए हैं। Adi kamjor na. बाइबल में लिखा है, Bible ne ol kana. मैं विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूँ। Into patiyan ko babat. जो कमजोर है, जहाँ ये कमजोर लिखा है बोले मैं भगवान हूँ। उन्हें मैं नहीं जानता जो गरीब है, और कोई रेंगे लिखा है कभी नहीं बोलता कि मैं गरीब हूँ। इस समय तो अलग रोड में ये रेंगे क्योंकि अगर आप बोलते हैं मैं गरीब, एक विश्वासी अगर बोलता है मैं गरीब हूँ, यदि मीटिंग पति वाले मैंने करेंगे ये रेंगे किया आप श्राप के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग ना श्राप बाबत में गरीबी पुराना नियम का श्राप था, जिसके कारण से यीशु मसीह को कंगाल बनना पड़ा है। उन्हें रेंगे के तो हमारे नियम रहे लेकिन श्राप है कि उन्हें कहा लगे यीशु मसीह का रेंगे बिना है उसके कंगाल होने से तुम धनवान हो जाओ। उन्हें रेंगे के होता था हम तो किशोरों में अगर आज आप खुद को गरीब बोलेंगे, यदि हम कहें हम निश्चय रेंगे की मैंने आप सुसमाचार का अपमान कर रहे हैं। हम तो ना भाग्य संबाद में बेमान होते हैं बोले मैं धनवान हूँ, मैंने बोले किशोर गया सारा आशीष मुझे दिया गया है, जो तो बहुत दिन नहीं जानते मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। सारी परिपूर्णता मेरे अंदर में है, सारा आशीष मेरे अंदर में है। जब आप इसको बोलते रहेंगे, आप देखेंगे आप धनी हो जाएंगे, आपका धन बढ़ते जाएगा। आज विश्वासी गरीब क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके उसको नहीं बोला, वही बोला जो उसको महसूस किया, वही बोला जिसको इस आंख से दिखाई दिया। जो विश्वास करता है वो बोलता है, वो घोषणा करता है। एक भाई हमेशा मेरे पास आएगा, बोलेगा मैं मताल हूँ, मैं गरीब हूँ। कभी कभी बोलेगा मैं चोर हूँ। तो मैंने कहा कि आपको ये कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो शैतान का भाषा बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप दारू पीते हैं, हाथ रख के प्रार्थना की प्रभु ये आपके लहू में बदल जाए, यीशु के लहू में बदल जाए, और प्रभु इसमें लहू का सामर्थ्य और अभिषेक आए, ये यीशु मसीह का लहू बन जाए। उसके बाद धन्यवाद यीशु बोल करके पी जाइए। बहुत लोग बोलता है ऐसा पास्टर तो पूरा वर्ल्ड में नहीं है, जो बोलता है दारू में प्रार्थना करके पियो। क्योंकि मैं जानता हूँ इसको बोलेगा दारू मत पियो तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर वो प्रार्थना करके पिएगा, दारू का नशा उसके अंदर में नहीं लगेगा, और वो जो है उसके वो दारू उसके शरीर में खराबी नहीं करेगा।
और जब वो प्रार्थना करके दारू पिएगा, जहाँ तेरे जो उनको कोई जो कहते ना न्यू है, वो प्रार्थना करने में मजबूत हो जाएगा। उनको कोई जो मैंने कहते जो बार-बार जब वो दारू का गिलास उठाएगा, बार-बार तेरे उनको हंडी जो ना गिलास से रखा हुआ, कलम को प्रार्थना करना है। उन्हें उसी तरह से पहले ये कोई युद्ध नहीं वाले प्रार्थना करेगा, तेरे उन्हें लगे कोई धन्यवाद यीशु, सराहनीय यीशु का लहू, यीशु मसीह माया। आपको मालूम है धीरे-धीरे क्या होगा? अपने बड़े कोई चीज़ एक दिन वही जो ग्लास को उठाकर फेंक देगा। अभी तो मीट ले लो ना गिलास रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पीने का इच्छा ही नहीं करेगा। अभी तो न्यू की बात न्यूज़ सुनाई है। टेस्ट नहीं लगता है। हर बार सिविल की बन के होता है। क्योंकि आप प्रार्थना करके पी रहे हैं। हम तो कोई कहते हैं आपको धीरे-धीरे खराब लगने लगेगा। हम तो बोई तो ना बड़ी जमी। आपको नफरत हो जाएगा। हम ना मिट्टू पानी पी के इससे अच्छा है। इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। दर द्वारा जान सिविल के बनाना का बदल तो दाग ही नहीं है। तो ये परमेश्वर का तरीका है। मतलब ईश्वर का तरीका है। यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। यीशु मसीह तो दरखा सारे बदल दिया। आप दारू को यीशु का लहू बदल सकते हैं। हम लोग ना हंडी यीशु मसीह माया में बदल और देंगे। उसके बाद पीजिए ना। न्यू में यीशु का लहू बोल के यीशु मसीह माया में कहते हैं। आपके शरीर में खराबी भी नहीं करेगा। तो हम हॉर्मोन ना तो बाहर। और एक दिन आपका नशा आपको अपने आप छोड़ के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ना नशा तो नहीं दिला मैं बगी दड़ रहा है। पीने के पहले बोलिए मैं धर्मी हूँ यीशु मसीह में। न्यू लगा मैं धर्म के पीते पीते बोलिए प्रभु यीशु धन्यवाद, मैं धर्मी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। न्यू तुम्हें हमने ईश्वर का सराह ही तमाइंदे धर्म में नहीं करे। ये दारू मुझे नरक में नहीं ले जा सकता है। हमने तो इन नरक में बाई दिला। क्योंकि मेरे अंदर जीवन का पेड़ है। जीवन में दारे भी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आप अपने गंदे आदतों को छोड़ सकते हैं। उनका ना बड़ी जीवा बगी दाड़ेगा। आप खुद प्रयास करेंगे कभी नहीं छूटेगा। यदि आमन कुरुमुते अपना कौन छड़ा लेगी तो कम बगी दाड़ेगा। एक भाई ने बोला जिस दिन मैं दारू छोड़ूंगा उस दिन चर्चा होगा। मिटन बुझाई में ना पहले हंडी दिन बगिया उन लग गिर जुआ। मैंने कहा वो दिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अरे ये नहीं लया दिया जे हमारा जीवन में उना दी होती सबागी जुआ। बोला जब मैं सुधर जाऊंगा मैं चर्च आऊंगा। अभी मैं गति रही नहीं सुधरा उन लगे गिर जे जो। मैंने कहा चर्च धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए है। अरे तो अपनी निता दिया कई तो धर्म गिरजे उड़ा तो धर्म मर्द की दुकान करना। यीशु मसीह पापियों को खोजने आया, धर्मियों के लिए नहीं आया है। यीशु मसीह का कई मर्द सिमरा है ना धर्म मर्द की दुकान। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे मैं बदल करके आऊंगा, पहले हम जिस दिन उनका मतलब पहले बदल करते हिजुआ आप कभी नहीं आ पाएंगे चर्च। हम तो 30 खंबा में डाले। आप यहाँ आएंगे, हम नोंडा हिजुआ वचन आपको धोएगा, ईश्वर कथा हमें अरूप सफा लहू आपको धोएगा, माया हमें अरूप में अभिषेक आपको बल देगा। हमने ओछो के दम दाढ़ी मामा। हालेलुया, हालेलुया। 10 आज्ञा किसी चीज का सिद्धि नहीं कर सका। गेल कुंडो कोटा होगा सभी दाढ़ेगा। आपको क्या बोलना है? हम तो चेक जब आप बात करते हैं फिर हमें कहे मैं धर्मी हूँ, हम तो मैं नहीं पाप हमारे साथ खेलता है। ना कोई तो अब साथ है हम धर्मी है लेकिन हमें शैतान आता है, ए तुम पाप किया ना, तुम तो पापी है रे। अब वो तीन गुण कहे कि ना शैतान है कहते मैं ना है हम कहे कि हम कहे नहीं कि ना मताल विश्वासी, ओए मताल पतियावाली, पापी विश्वासी, ओए क्या नहीं पतियावाली। शैतान आकर के खेलेगा आपके साथ। शैतान तो ही कहते हम समझते गति है। आपको मालूम क्या करेगा? और आपने पढ़ा है सिखाया आपको दोषी महसूस कराएगा। तब तक बोलेगा जब तक आप खुद को दोषी महसूस ना करें। उन्हें तो हम दोषी अटकार चुमेती ने भी बम अटकारा हम दोषी क्या करते हैं उन्हें भी हम लोग कुरुमुटी है दोषी अटकार चुमेती। हालेलुया, हम लोग हालेलुया। मैं धर्मी हूँ इनका धर्म दिया यीशु के लहू के कारण से। यीशु मसीह माया में कहते हैं आज ये दारू और गांजा और भांग और बीड़ी और सिगरेट और ये गलत काम, ये बुरा आदत मुझे नरक नहीं ले जा सकता। और इन दोनों में हंडी जो भांग गांजा सिगरेट नुआ दो नरक के बाइक दिदाड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कौन स्वर्ग लेके जाएगा? अब वो बड़ा आपको तो सिरमाई दी बोला पौलुस कहता है मैं मर गया, पौलुस ने नहीं दलती गोई ना अब मसीह मुझ में जीवित है। नहीं तो मसीह इन जितने जीवन अपने प्रयासों से आप धर्मी ठहरना चाहेंगे, आप कभी नहीं हो पाएंगे। हम तो हम कुरुमुटु पे धर्म प्रहार न कुरु तो बामन प्रहार दड़े तो विश्वासी कैसे जीवित रहेगा? मेरे पतिया नहीं तो चिका के जीव देता है। पास्टर जी अगर आप नहीं सिखाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे चर्च के कैसे विश्वासी लोग जिएंगे मसीह जीवन? पास्टर जी हम बाम ची कोचली ची पाटा तो बुगिया कना काटा तो बढ़िया कना तो आप कौन है? आप कौन है? हम कोई कना बोले विश्वासी। अब मैंने पतिया नहीं सब लोग बोले विश्वासी। पतिया नहीं विश्वासी कैसे जिंदा रहेगा? तो पतिया नहीं तो चील का जीव देता है ना। लिखा है धर्मी जन और कहना धर्म और विश्वास से जीवित है। पतिया के जीव। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा विश्वास से? वो कहते पतिया होते थे उस विश्वास से उन्हें पतिया होते थे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। उन्हें कहा तो प्रभु यीशु मसीह आप बोली के चिका होगा वो नहीं जिसको मूसा को दिया गया पत्थर पे लिख के, नहीं उस पे नहीं। उन्हें तो बाप कहा तो मूसा एम चल रहे धीरे रहे वाल करते हैं। आज परमेश्वर हमारे हृदय
के ऊपर में लिखा है, किसके विषय में लिखा है? नई वाचा के विषय में लिखा है। Register bahwa bahwa untuk pada waktu cek bahwa क्या लिखा है? cewal kada मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा है। इब्रानी 11 अध्याय में जाएंगे, Ibrani garo hati dah bawa jalan यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, udah numpang kata wal kana उन दिनों के बाद una din tayo इब्रानी 10 अध्याय Ibri cici una dos hati क्या लिखता है? udah cewal kana 16 पद, 10 अध्याय 16 पद। dos hati na solo padre प्रभु कहता है प्रभु मैंने kana कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद बांधूंगा, arukata bondobos into una ko din tayo min bandawa उनसे बांधूंगा, उनसे बांधूंगा। कुछ नहीं तोला वो क्या है? una तो ठीक kana वो ये है una तो nuwa kana कि मैं अपने नियमों को Indo नियम उनके दिल पर लिखूंगा, दिल पर, पत्थर पर नहीं। धीरे तो अंतर पत्थर वाला नियम कैंसल, ना धीरे ना बंदोबस्त चबाई ना क्योंकि वो कमजोर था, जो तो निजोर की था क्योंकि वो निष्फल था, वो फल उत्पन्न नहीं कर सकता था परमेश्वर के लिए। जो पाए मन चुदा पर तो अब मैं दिल में लिखूंगा, नहीं तो नहीं घोड़ा विश्वासियों के दिल पे लिखूंगा, पतियों को अंतर नहीं वाला नया वाचा लिखूंगा, नया नियम को लिखूंगा, नवा बंदोबस्त नहीं वाला और उनके विवेक पर, उनके मन के ऊपर लिख दूंगा। और इनको विवेक रे उनका मन रही वाला मैं उनके मन में डाल दूंगा। इनको का मन रही भराव हुआ क्या डाल देगा? चेहरे भराव होना 17 पद में लिखा है। 17 आयत रे वाला फिर वो ये कहता है, अब नहीं मैंने करना मैं उनके पापों को, इन लोगों को कई को और उनके अधर्म के कामों को, और उनको बेधर्म ना कमी को फिर कभी और इनको 30 हो याद नहीं करूंगा। बड़ी दिसरूंगा हालेलुया। हालेलुया। कौन बोल रहा है? नुआ तो कोई मेंदा किसने वाचा बांधी है? कोई ना बंदो परमेश्वर कह रहा है। ईश्वर है मैंने कहा वो झूठ नहीं बोलता है तो एडे बाहर और एक ही बार बोल दिया, और उन्हें भी तो मैं ये बार-बार एक ही चीज नहीं बोलेगा। बार-बार मीटिंग परमेश्वर ने बोल दिया, ईश्वर ने मैं तुम्हारे दिल पे लिख दिया हूँ, एक नया नियम लिख दिया हूँ, मीटिंग नवा नियम एक नई वाचा को लिख दिया हूँ, और वो ये है, तो नुआ करना मैं तुम्हारे पापों को इन तो मैं कई को फिर कभी याद नहीं तीस को करूंगा। बंदी से रोड़ा 18 पद में लिखा है, 18 आयत में मैंने कहा और जब इनकी क्षमा हो गई है आज दिन वह एक हो चुका होगा तो फिर पाप का बलिदान ही नहीं बचा। तो मैं उन्हें कई ना धाने को बचाओ सारे की बात हम सोचते हैं पाप करते हैं, परमेश्वर तीन अबू बुन कई करना पर मैंने कहा ईश्वर हम ज्यादा चंदा देंगे, इन तो बढ़ती है मेरा पाप क्षमा कर दीजिए। इन्हें कई क्या कहती में इन लोग कई मनवा खाना, इन्हें कई मनवा करना कहाँ लिखा है कई मनवा खाना? उकाले वाला करना बाइबल में हम लोग कई मनवा करना आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी है, हम तो ईश्वर हपन नहीं रखना आप धर्मी है, धर्मी। हम लोग रम गया तो धर्मी किससे जिएगा? धर्म हम तो जिसका जीवन विश्वास से जिएगा। पतियों के जीवन कौन से विश्वास से जिएगा? बेटा पतियों जो परमेश्वर के पुत्र के नाम के ऊपर है। अनेक कथा तो ईश्वर हपन यीशु मसीह ने तुम चितारे बिना जब हम पाप करते हैं अपना पाप को गिनते हैं, फिर अबू बुन कई दा वो कई बुन लिखाई दा उस दिन किए थे, हना दिन निकाल परसों किए थे, वांदर ले निकाल दा कितना साल से कर रहे हैं? उन्हें बचर कौन दिन कई हुई दा कितना साल से दारू पी रहा हूँ, उन्हें बचर कौन मैं कितना साल से ये कर रहा हूँ। इन तीनों बचर कौन वन हम रिकॉर्ड रखते हैं। ये तो अबू तो उन्हें रिकॉर्ड बंद होएगा लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने ईश्वर का चेन मेंदा मैं कभी याद नहीं रखूंगा। इन 30 होना बन दिसेगा किसके लिए? कोई नहीं विश्वासियों के लिए है, वहां पर प्रतिवान जिसने जीवन के पेड़ में से खा लिया है, कोई जीवन में जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया है। कोई यीशु को आता जब हम पाप करते हैं, मेरा अबू बुन कई पिता धन्यवाद मैं धर्मी हूँ यीशु के लहू के कारण से। अबू बुन मैंने बाबा मेरे सारे पाप, मेरे सारे पाप क्षमा किए गए ये हैं। स्नान कई जो इकट्ठ को पिता धन्यवाद मैं धर्मी हूँ, बाबा सरावी का मैं दिन धोरांगे मैं आपकी धार्मिकता हूँ मसीह यीशु के कारण से आया। इन द मसीह जिसको होता थे जो हम धर्म तक जब आप पैसे की कमी को देखते हैं, फिर हम लोग पैसा ना टोंटा तुम नेला आप बोल सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं हम होगी। लोग मेल डाला इसको भाई गुफी के इन लोग चित हो भाई परमेश्वर तू मेरे कंगाल बन करके आया ताकि मैं धनवान हो जाऊं। ईश्वर हम तो इन के रेकेट बिना पता मेला जीवन आप जो बोलेंगे वही होगा, हम चेन में होना की हुई आप जो सोचेंगे आप वो बन जाएंगे। हम काटा मोदी सा होना के बिना आप जैसी चीजों को देखेंगे आप उसको आपको उसी तरह से मिलेगा। हम चीज का जिनिस को नेला उकालिया में न्यामा अब्राहम की आंखों से देखना शुरू कीजिए। अब्राहम मेरे पहले न्यान पे परमेश्वर ने कहा अब्राहम ईश्वर ने कहा अब्राहम आंख उठा के देख, मैं चितान से फेंक जहाँ तक तेरा नजर जाएगा तीनों अभी हमें न्यान डालेगा सब तेरा।
joto amak kana ये प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है। nuwa go katha gi abulgi kana जैसे आप देखेंगे jaise gi aman nyala वैसे आपके लिए हो जाएगा। ka gi aman nyama आप कल्पनाओं के द्वारा देखिए। am do na hudis hote te nyel mein आप कहाँ देखते हैं? am do karan nyala आप देखते हैं हम परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं, am do ne ईश्वर समाधान तिमु kana अपना पाप को आप गिन रहे हैं। amak gay am लिखाएगा परमेश्वर मास्टर के समान लाठी लेके खड़ा है ईश्वर बादो विजय महाशय का ठेंगा सर पते और टक टक करके आपको दे रहा है। अब नहीं, अब नहीं परमेश्वर, अब नहीं, अब छोड़ दीजिए। आदमी को ईश्वर बादो हमसे दबाना तो हम लारानो में आदमी तो दवाई नहीं नहीं, ये हो चुका है। बात मत हो चुका आप गलत तस्वीर देख रहे हैं। हम तो गलत जिनिस समझले kana ये दंड सह लिया गया है। नुआना ना सजय के सहा चुका 2000 साल पहले 2000 का बचल आ रहा है उसका अपना बेटा आया, ने आयरन जन्म पर है ना क्योंकि लोग जो है 10 आज्ञा के द्वारा कभी भी धर्मी नहीं बन सकते थे। जब जो हर को ना गेल हुकुम होता है 30 को धर्म का लोग देखे कि वो कितना कमजोर है, कितना निष्फल है, वो कितने पापी हैं, इसीलिए उनको दिखाने के लिए परमेश्वर दे दिया, लो ये 10 नियम पूरा करके दिखाओ। ईश्वर बादो हर को तिने को निजोरा चे लिखा को ना को उदुप को लगी उना गेल हिकुम भाई मां को था एक आदमी अपना ताकत पर भरोसा करता है हमेशा। इधर जो हर को आपको दाढ़ी को भरोसा करना जब तक आदमी के शरीर में ताकत है, इधर भी होड़ा अंतन होड़ा और मोरे दाढ़ी मिला बोली मैंने कोई कहना है जिसकी ताकत खत्म हो गया, मैं कहती हूँ इधर उना दाढ़ी चबाते हैं भैया भैया तो पकड़िएगा। वही का पूरा थोड़ा साबित है जब ताकत रहेगा, इधर दाढ़ी जाएगा मैं जब ताकत खत्म हो गया, इधर दाढ़ी चबा बाबू बाबू पकड़ो उठा। नहीं मैंने बाबू थोड़ा साबित में रखा भी में तो आदमी का आदत है, ये मनुष्य का स्वभाव है। ना तो मनवा में हवा करना जब ताकत रहेगा, इधर दाढ़ी अपने है आप को शेर समझेगा। आज तो ने कुल तरह पे जिम्मे हुआ बीमारी लग गया, कमजोर हो गया, फिर रोज नाम के लिए निजोर ना चूहा समझेगा। तभी छुट्टियां गुडुल है क्या हालेलुया हालेलुया चाहे आप बलवंत है, चाहे हम दाढ़ी चाहे आप कमजोर, चाहे हम निजोर हर परिस्थिति में आपको प्रभु की ताकत पे आपको विश्वास करना होगा। जब तो परिस्थिति के हम जो आपका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, हमारा भरोसा तो ईश्वर की ताकत खुद की ताकत पर नहीं। हमारा इसीलिए परमेश्वर ने कहा लो पत्थर में लिख दिया 10 को, एक भी तोड़ा तो सब टूट गया। ना यदि कि जिसमें ईश्वर तो इमा को ना है ये हुकुम में पे कर देवे वाला करते हैं ना पूरा कोई उसको नहीं रख पाया। और कोई ना तो बाको दो लड़ाएगा न दाऊद, न सुलेमान, न कोई भी नहीं। बांधो दाऊद की बांधो सुलेमान को कोई हो बांध तब एक आदमी आया उसको पूरा करने के लिए। उना उना तरह में के हड़े है ना पूरा स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर के उतर आया, उन्हें ईश्वर तो आए थे कि मनवा बिना बचन वहाँ धरती रहे व्यवस्था के अधीन रहा और ना तो उन्हें बंदोबस्त ना गोबर रहता है ना और उसने करके दिखाया जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और उन्हें तो उतवा पापा मनवा होकर के बांग हुई दाड़े अपने ईश्वर करते हुआ उसने सारे आज्ञाओं को पालन करते हुए मृत्यु तक को सह लिया। उनका जो तो ना हुकुम को बता तुम के गुजो हबे सहाव किया लेकिन किसके लिए? इनका कोई लगी आज विश्वासी को समझ में नहीं आता है। इन पतियों को नुआ बाको बुझाओ दाड़े सब कुछ हमारे लिए किया है जो तो आगा बोल के सिखाओ और आज फिर हम अपना दिमाग अपना ताकत लगा देते हैं। ऐसा हो तीन अगुआ दिमाग से अगुआ दाड़े को लगा करना और तुम अगर पवित्र जीवन नहीं जाएगा तुम नरक में जाएगा। अब मेरे नाम जी सुनो जीवन बंद खिमा का नरकन चला अपना ताकत से अगर हम स्वर्ग जा सकते, बंद अगुआ दाड़े से सिनेमा को चला दाड़े यीशु मसीह कभी नहीं आता। तो यीशु मसीह का 30 बाय है को जाओ खुद ही चले जाओ ताकत से। दो आम के चला मैं हम कमजोर थे, अब तो निजोर हम निर्बल थे, अब तो निजोर हम पापी थे। कयान मुंदा है करना जब हम पापी ही थे फिर अब तो कयान की बोल ठीक समय पर वो प्रकट हुआ उनके ठीक वक्त है ईश्वर सदरना और हमारे पापों को लेकर के चला गया। और अब ना कोई भी दिखदा जो कोई उस पर विश्वास करेगा जहाँ ही उन्हें रहती है वो नाश नहीं होगा उन्हें तो बाई ना परंतु अनंत जीवन पाएगा। शाश्वत जीवन है एक ही चीज है जिसके द्वारा आप अनंत जीवन जा सकते हैं, अनंत जीवन प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वीकेंड की जिनिस बिना उन्हें कटा होकर का हम जाजुक जीवन हम बोलो दरे उस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जिसने आपके लिए दाम चुकाया है। उन्हें ईश्वर भगवान यीशु मसीह कोई दाम नहीं दाम नहीं चुका होगा किसी ने हमारे लिए दाम नहीं चुकाया, कोई हाँ बोले कि दो ना दाम आपको चुका होगा केवल प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कोई उस पर विश्वास करेगा जहाँ ही उन्हें को प्रति वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उनको तो बाकू नष्ट परमेश्वर से प्रेम करता है। इसको तो कोई बोला है ना जब आप पापी महसूस करते हैं फिर आप कई वो अटकारे के ना कई तो मैं धन्यवाद करता हूँ मैं धर्मी हूँ, और मैं ईश्वर सराह का मैं दिन धर्म यीशु के लोगों के द्वारा मैं धर्मी हूँ। यीशु मसीह माया होकर जब बीमारी महसूस कर रहे हैं फिर हम तो रोम अटकारे बोले यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हम मैं यीशु मसीह अपना दान चलना होते थे भुगी करना जब आप
श्रापित महसूस करते हैं। Kira am to स्थापित है मुझे अटकार नहीं, यीशु काट पर मरा और मेरे श्रापों को ले लिया, मैं आशीषित हूँ। आराम दो उधर में यीशु मसीह वाला क्रूस रहे कायना जब आप गरीबी को देखते हैं, Kira am to रहेंगे कमी घटी को देखते हैं, Kira kunta punya बोलिए कि यीशु मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनवान हो जाऊं। Amen no कर यीशु मसीह के कंगाल इतने आना जमुनी किसरो जब आप पे दोष लगाया जा रहा है, जब आप पे आपके ऊपर जो है निंदा को किया जा रहा है, Kira am to तारा दोस्त लगा दो हमको निहत है निया आप बोलिए कि उसने मेरी निंदाओं को अपने ऊपर उठा लिया है। आराम तो मेरे में निहत को यीशु मसीह रखा शैतान का काम है दोष लगाना, शैतान ने कमी करना दोस्त लगा परंतु बाइबल में लिखा है मैं बाइबल में बोल परमेश्वर के चुने हुओं पर इसको इन बचाव को जिता कौन दोष लगाएगा? कोई दोस्त से लगा गड़ेगा क्यों नहीं लगा सकता है? जिदा भाई लगा गड़ेगा क्यों शैतान नहीं लगा सकता आपके ऊपर दोष? दोस्त भाई लगा गड़ेगा क्यों शैतान मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है? शैतान ने जिता दोस्त क्योंकि शैतान ने मुझे नहीं चुना है, क्योंकि शैतान इन भाई बचाव मुझे परमेश्वर ने चुना है। ईश्वर ने बचाव कर दिया और केवल चुना ही नहीं, लेकिन बचाव हुआ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है अजी और कारण तो ईश्वर आज नहीं जिसने किया उनको धर्मी ठहराया है। निको दिन धर्म में ठहराव करे अब कौन है अंत में कोई करा है जो उन पर दंड किया गया देगा? उन्होंने मिच तारा धर्म इसलिए रोमियो 8:1 में लिखा है ना तो रोमी 8 रे बोल करना जो सो अब जो मसीह यीशु में हैं, अन्य तो कोई मसीह जो जिसको यीशु पर विश्वास करते हैं, तो ईश्वर को उन बतेगा पर दंड किया गया नहीं। कुछ तारा सजे ना क्यों? चिरा क्योंकि जीवन की आत्मा ने, चिरा जो जीवन है पवित्र आत्मा ने सोना जी लो मसीह यीशु में मसीह ईश्वर है उसे उन्हें पाप और मृत्यु की वाचा से आजाद कर दिया है। ना कई ना गुजरो का तोनल बने हालेलुया, बोलिए मैंने को नहीं पाप और मृत्यु की वाचा से कई और गुजरो का बंदोबस्त आजाद हो चुका हूँ। आजाद को करा मैं इन जीवन की आत्मा के द्वारा ऑन है नारा भाई, ऑन है जीवन की आत्मा के द्वारा मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। मेरे अंदर जीवन है जीवन मिला और वो जीवन मेरे अंदर से बहता है। मैं आशीषित हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है। मैं धनवान हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं जीवन से भरा हुआ हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैं जीवन से भरा हुआ हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह आमीन। आमीन। आइए लोग भाई राजकुमार के साथ वचन के लिए धन्यवाद देंगे और हम लोग इस प्रभु में जाएंगे। गलानियों तेरे ईश्वर